हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपके एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का सेशन एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में है जो कि आपको बीते दिनों देखने को मिला। 2 दिसंबर को सीबीएसई ने एक नोटिस रिलीज किया जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज देखने को मिली और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन हमारी जो नज़र है वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर है। ग्रुप ए की वैकेंसी है। आपका लेवल जो है, पे स्केल जो है वो पे लेवल 10 पे होगा। अगर एज लिमिट की हम बात करें तो जनरली आपकी जो एज लिमिट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 30 है। ये अलग अलग सीट्स के हिसाब से रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लगभग टोटल 12 सीट्स हैं जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS और अनरिजर्व कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारी नज़र बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, साथ में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर एक अकेडमिक्स में, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रेनिंग में, तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर स्किल एजुकेशन में। ठीक है, इन तीनों में भर्ती किए जा रहे हैं, जिसके मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। 12 वैकेंसीज अकेडमिक्स के लिए, 8 वैकेंसीज ट्रेनिंग के लिए और 7 वैकेंसीज आपके स्किल एजुकेशन के लिए है। तो लगभग आपको 27 वैकेंसीज टोटल देखने को मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की। ठीक है, अगर हम बाकी भी है, ठीक है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, तो आप प्रॉपर सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 2 दिसंबर से विंडो ओपन है और 22 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट होने वाली है अप्लाई करने की। ठीक है, तो आपका 2 से लेके 22 दिन यानी कि लगभग 20 दिन का समय आपको दिया गया है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 दिसंबर को रात को 12 बजे से पहले आपका फाइनल सबमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर 22 दिसंबर से पहले ही आप ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें, ताकि लास्ट मोमेंट पर जो हैप्पीजार्ड होता है वो आपको देखने को ना मिले और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना चली जाए। क्योंकि सीबीएसई का है, जो लोग दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली में रहना चाहते हैं या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉट दिल्ली में, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो सीबीएसई के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज देखने को मिली है। जर्नली अगर आप देखें तो सीबीएसई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इतनी जल्दी निकालता नहीं है, बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। रिलैक्सेशन जो है आपको एज लिमिट में देखने को मिल जाएगा। वैसे तो 30 साल है एज लिमिट, लेकिन आप देखें तो अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD सबसे हैं तो आपको इस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिख जाएगा 5 से लेके 15 साल तक का। ठीक है, तो वैसे एज 30 है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर हम रूल्स की बात करें कि क्या रूल्स हैं, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो 55% मार्क्स के साथ एटलीस्ट किसी भी डिसाइपल में, ठीक है, आपके पास एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से PG डिग्री होनी चाहिए। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर आपके पास BEd या MEd है, आपने नेट या JRF क्वालिफाई कर रखा है, अगर आप PhD होल्डर है, तो ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यानी अगर आपके पास इनमें से भी कोई डिग्री है या ये सारी डिग्रीज भी हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी लास्ट में। ठीक है, लेकिन PG तो होना कंपलसरी है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, 3 लेवल का एग्जाम होने वाला है। Tier 1 जो कि प्रॉपर MCQ बेस्ड होगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी जो लोग Tier 1 में पास करेंगे वो Tier 2 के लिए आगे जाएंगे। Tier 2 आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होने वाला है मेंस की तरह। फिर Tier 3 होगा इंटरव्यू। Tier 2 और Tier 3 के मार्क्स को मिलाकर ही आपकी फाइनल लिस्ट जो है बनाई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और भी एरियाज में निकले हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप उन कैटेगरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन विमेन हैं तो आपको, या PWBD से हैं तो आपकी जो टोटल फीस है वो 250 रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि ग्रुप A की बात कर रहे हैं, 250 रहने वाली है। और अगर आप किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फीस है वो 1750 रहने वाली है। ठीक है, ओके।
और अगर आप पहले से ही सीबीएसई बोर्ड के रेगुलर एम्प्लॉय है तो आपको फ्री में ये फॉर्म आप बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फीस का दे रखा है। ठीक है, इसी में आप जाएंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 3 लेवल का ये एग्जाम होने वाला है। टियर 1 जो कि कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, टियर 2 जो कि आपका एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, और टियर 3 जो कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर अकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन की यहाँ बात हो रही है। तो टियर 1 जो होगा, जो कि OMR बेस्ड होगा, इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बेसिक कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सब, कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कि आपको लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है। जो टियर 1 क्वालिफाई करेंगे फिर वो टियर 2 के लिए जाएंगे, जो कि OMR प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें अगेन आपको OMR में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाँ, 110 मार्क्स के, 110 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 110 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 60 नंबर का। तो जिसमें आपको करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव, आपको NEP जो है, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में और आपके ऑब्जेक्टिव में भी। 3 घंटे का एग्जाम ये आपका रहने वाला है। फिर आपकी जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, इंटरव्यू के मार्क्स 30 रहेंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो यहाँ लिखा हुआ है कि टियर 2 और इंटरव्यू के बेसिस पर बनेगी, यानी कि टियर 1 में आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, टियर 1 में आप परफॉर्म कैसा करते हो उसका आपका टियर 2 फाइनल लिस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, बाकियों का भी आप देख सकते हो, बाकी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की ही यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप अभी जाकर देख सकते हैं। लास्ट डेट 22 तारीख है, ध्यान से सुन लीजिए, 22 दिसंबर इज द लास्ट डेट। तो मेक श्योर कि आप अभी वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन रीड कीजिए और उसके बाद इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। पे स्केल भी 10 है और साथ में ग्रुप A की जॉब्स है। वैकेंसीज भी मैं कहूँगी 27 वैकेंसीज आपको अक्रॉस ऑल जो कैटेगरीज है वो देखने को मिल रही है, विच इज नॉट अ बैड नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ से पढ़ूं, और आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इस वक्त आपके लिए पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ एक कंप्लीट कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बैक बेंचर कोर्स के नाम से। प्रीवियसली कोर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं और इस बार भी हमें यही उम्मीद है कि आप और मैं मेहनत करके इस बार भी इस कोर्स के थ्रू JRF क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं तो JRF अड्डा वो बैच भी लॉन्च कर चुका है विद प्रीमियम बेनिफिट्स, विद गोल्ड बेनिफिट्स, जो कि जून 26 में आपको JRF दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेसिक कॉमर्स के साथ अगर आप लेना चाहते हैं गोल्ड पैकेज तो 1250 पर मंथ पे ले सकते हैं, और अगर आप बेसिक पैकेज जो अभी तक आपको ऑफर किया जाता था वो लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, RPSC के लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और आपके जो ई नोट्स हैं राजस्थान जीके का वो भी आप अवेल कर सकते हैं ओनली ऑन JRF अड्डा ऐप एट 999। अभी JRF ऑल इंडिया लेवल के फ्री JRF टेस्ट लाइव हैं, अगर अभी तक आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करके अभी अटेम्प्ट करो और अपना रैंक देखो। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन? क्या आपके अगर इस नोटिफिकेशन से कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस क्लासेस की और बाकी चीज़ों की टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल को फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अगर आप JRF अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड करना बिकॉज बहुत सारे फ्री बेनिफिट जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही देखने को मिलते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी